अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 60 साल उम्र वालों की बल्ले बल्ले नागरिकता को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि आपको नागरिकता के लिए कोई दस्तावेज़ नहीं देना है। आप जानते हैं कि इस वक्त अलग अलग राज्यों में एसआईआर भी शुरू हुआ है और जब से ये एसआईआर शुरू हुआ है जो सीनियर सिटीज़न है वो काफ़ी परेशान है। आप जानते हैं कि सीनियर सिटीज़न कितने साल की उम्र में हो जाते हैं। अगर आपकी एज 60 साल है तो आप सरकार की नज़र में सीनियर सिटीज़न है। ये आप पुरुष के लिए है। अगर आप महिला है और आपकी एज 58 साल है तो आप सीनियर सिटीज़न के कैटेगरी में आ जाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग जिनकी एज 50 साल 52 साल हो जाती है, लोग उसको कहते हैं कि सीनियर सिटीज़न है, लेकिन आप सरकार की नज़र में सीनियर सिटीज़न उसी वक्त होंगे जब आप पुरुष हो और आपकी एज 60 साल है। और अगर आप महिला हैं और आपकी एज 58 साल है तो आप यहाँ पर सीनियर सिटीज़न के कैटेगरी में आएंगे। तो उसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसलिए कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशनल मिलता है और उसके लिए हम लोग और अच्छी वीडियो आप तक लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों आप जानते हैं कि जब से एक गृह मंत्री जो अमित शाह साहब हैं, जो भारत सरकार के, उनकी तरफ से जो एक बयान आया है कि भारत के अंदर एनआरसी होगा और ये एसआईआर जो है ये एनआरसी का प्रथम चरण है, तब से सीनियर सिटीज़न में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। लोग अपने दस्तावेज़ को बनाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो सीनियर सिटीज़न होते हैं वो पहले ही से कमज़ोर होते हैं और उनमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो जाकर लंबी लंबी लाइन लगाए। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के ज़रिए से आप नागरिकता को साबित कर सकते हैं। ऐसे तो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है कि जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, पासपोर्ट देना होगा और आपको 1987 से पहले के कागजात देने होंगे, लेकिन सीनियर सिटीज़न पहले ही से वो कमज़ोर होती है और सरकार उनके लिए अलग अलग स्कीम निकालती है। तो इसलिए सीनियर सिटीज़न को ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है और ज़्यादा परेशान भी उन लोगों को नहीं होना है, क्योंकि सीनियर सिटीज़न जो है उनको सरकार अलग से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये तमाम पेंशन देती है। अगर वो लोग जहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनता है अगर वहाँ पर लाइन लगाने लगेंगे तो फिर इन लोगों का क्या होगा? फिर तो ये लोग परेशान हो जाएंगे। आपको कहीं भी कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना है, इसलिए कि अभी एसआईआर जब से शुरू हुआ है तब से बहुत सारे सीनियर सिटीज़न की अलग अलग यहाँ पर एक तरीके से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बहुत सारे लोग जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए गए हैं, उनकी वहीं मृत्यु हो गई है। यानी उनको परेशानी की वजह से, या हो सकता है कि उनको दिल में डर की वजह से उनको यहाँ पर ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए आपको कोई भी कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटना है। हाँ, अगर आपका आसानी के साथ बन जाता है और आपको लगता है कि हाँ हमारा काम आसानी के साथ हो जाएगा तो फिर आपको बनाकर रखने में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा परेशान होकर बनाते हैं तो हो सकता है कि फिर आपकी भी यहाँ पर ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए जब से ये एसआईआर है तब से सीनियर सिटीज़न वालों के लिए एक काफ़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। इसलिए आपको यहाँ पर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आसानी के साथ अगर बनता है तो आप बनवाइए, अगर नहीं बनता है तो आपको ज़्यादा पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन तमाम जगहों पर ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि सरकार जो है आपको सुविधा देती है, सीनियर सिटीज़न को जो पैसा देती है वो क्यों देती है? इसलिए कि उनके दवा दारू में वो पैसा खर्च हो, या उनकी किसी तरीके से इलाज हो पाए, या उनका घर का खर्चा थोड़ा बहुत चल सके ताकि वो पेट भरकर खाना खा सके। अगर वो लोग ये सब काम करेंगे, आधार कार्ड सेंटर पे जाकर लाइन लगाएंगे, जन्म प्रमाण पत्र सेंटर पे जाकर लाइन लगाएंगे, तो उनकी हालत क्या होगी? उनकी हालत तो फिर पहले ही की तरह हो जाएगी। सरकार उनको सुविधा दे भी रही है, फिर भी उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को दस्तावेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड भी आपको दिखाना। हाँ, बहुत सारे जगहों पर जो जैसे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, इन जगह पर बताया जो जा रहा है कि अब आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। हालांकि बहुत सारी जगहों पर आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, लेकिन इन 2 राज्यों में आपका नहीं बनेगा। तो अलग अलग आपकी अपडेट निकल कर आ रही है, लेकिन जो जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अहम थी, क्योंकि आप जानते हैं अभी ठंडे का भी समय है, और अगर वो लोग ज़्यादा बाहर निकलेंगे SIR की वजह से, और SIR जो है जैसे यूपी, बंगाल, गुजरात, इन तमाम राज्यों में ठंडे के समय SIR हो रहा है, और वो लोग दस्तावेज़ के लिए इधर से उधर चक्कर लगाते हैं, तो क्या होगा उन लोगों का? आखिर वही होगा जिस चीज़ का डर है। तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ सके। बहुत सारे जो यूट्यूबर है उनका कहना होता है कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले की है तो ये दस्तावेज देना है, अगर 1987 के बाद की है तो ये देना है, अगर 2004 के बाद की पैदाइश है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, लेकिन अगर आपका पॉसिबल हो बनाना, आपका आसानी से बन जाता है तो आप बनवाइए उसको, उसमें क्या परेशानी है। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा तो आपको आगे चलकर फ़ायदा ही होगा, आपको आगे मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर सीनियर सिटीज़न नहीं बना पा रहे तो उनके लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपके पास आधार कार्ड है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो चलिए, कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।